साइबर क्राइम पर रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन की हुई गोष्ठी, उद्यमी हुए जागरूक, जानिए क्या बोले एडीजी पीयूष मोडिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय के रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन की ओर से बढ़ते साइबर अपराध और बचाव पर आधारित गोष्ठी का आयोजन औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 स्थित एसोसिएशन के सभागार में किया हुआ। इसका शुभारंभ अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया, पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे और एसोसिएशन अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान एडीजी ने कहा कि साइबर अपराध हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। कुछ वर्षों में देश में डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग का चलन तेजी से बढ़ा है। उसके साथ ही प्रतिदिन साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाएं भी बढ़ी है। कहा कि आजकल ऑनलाइन अपराधों की बाढ़ आ गई, इस पर ध्यान देने और समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। ठग ऑनलाइन द्वारा एक झटके में बैंक अकाउंट को खाली कर रहे हैं। सुझाया कि आप किसी अनजान कॉल आने पर ओटीपी ना दे और न ही कोई गोपनीय बातें साझा करें। कोई घटना होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और पुलिस को सूचना दें। कहा कि पुलिस हर समय उद्यमियों के साथ है। अगर किसी भी तरह की किसी अन्य विभागों से भी परेशानी होती है तो भी पुलिस उद्यमियों का साथ देगी। वही पुलिस अधीक्षक ने कहा कि साइबर अपराध से बचने के लिए आमजन सहित उद्यमियों को जागरूक होने की जरूरत है। पुलिस उद्यमियों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। जबकि रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने कहा कि बढ़ते साइबर अपराध से उद्यमियों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है, जिसका सीधा प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। यदि पुलिस के बताए उपाय को आत्मसात करते हुए सतर्कता बढ़ती जाए तो साइबर अपराध में काफी कमी आ जाएगी, साथ ही लोग ठगी से बच जाएंगे। इस मौके पर अशोक सुल्तानिया, चंद्रेश्वर जायसवाल, सतीश गुप्ता, पंकज बिजलानी, हरिवंश सिंह, जयप्रकाश पांडेय, अजय राय, विजय केशरी, सौरभ शाह, राकेश जायसवाल, सिद्धार्थ बाजला, करुण पांडेय, केशव यादव, शरद, सुरेश खंडेलवाल, राजेश अग्रवाल, SN परासर, आयुष अग्रवाल, भरत जोतवानी, अरविंद सिंह, हिमांशु कुमार, शोहेब अंसारी, शिव पूजन, राकेश अग्रवाल, रितेश वाधवानी, राहुल शर्मा, सत्यवीर, विजय कपूर आदि मौजूद रहे। कि एक तो हम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ है कि एडीजी साहब आए हैं बनारस में, तो कम से कम वो देख लें कि उनके जनपद चंदौली में किस तरह के एंटरप्रेन्योर हैं, क्या क्या बनता है। तो एक तो हम लोग का ये उद्देश्य था कि सारे एंटरप्रेन्योर के बारे में जाने। प्लस एडीजी साहब बहुत ही निहायत ही अच्छे इंसान है। ऐसे आईपीएस अधिकारी बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अपने एंटरप्रेन्योरों को भी अच्छा लगा कि इस तरह के आईपीएस के मध्य में बैठ करके विनम्रता, सरलता, सज्जनता उनकी देखिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग उद्योग चलाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी करप्शन की कोई बात होती है जो कि पुलिस का काम नहीं, लेकिन पुलिस उसमें इन्वॉल्व होगी, आप लोग को जस्टिस दिलाया जाएगा। कहीं कोई रिश्वत की बात होती है, कहीं कोई बेईमानी की बात होती है, कहीं कोई परेशानी है, एंटरप्रेन्योर एनी टाइम उनसे कह सकते हैं। और कप्तान साहब भी रहे, उन्होंने भी कहा कि हम लोग हर तरह से सहयोग करेंगे। और देखिए, जब उद्योग चलाते हैं लोग तो हर तरह की समस्याएं तो आती हैं, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, किसी के साथ कोई वारदात ना हो। और पुलिस का काम, जीएसटी का काम, ये सब अक्सर पड़ता रहता है। तो इसी में वो आए थे, हम लोग के साथ बात हुआ। और चूंकि वो एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं, तो सारे एंटरप्रेन्योरों को भी अच्छा लगा कि कभी भी जब अधिकारी बहुत प्राउडी होता है तो जल्दी एंटरप्रेन्योर जाना नहीं चाहता, लेकिन जब अच्छा होता है तो समस्याएं होती हैं तो उनके पास जाती है। और एडीजी साहब का ये कहना कि अगर आप समस्या लेके हमारे पास आते हैं 100 तो, और अगर हम उसमें से 90 का समाधान करके या 100% समाधान करके भेजते हैं तो ये पुण्य के भागी बनेंगे। ये जो उनकी सोच है, ये अपने मजबूत रही है। धन्यवाद। सर, आज चर्चा हुई है, उसको लेकर क्या निकली है और किस बात को लेकर मेन मुद्दा जो लोगों की परेशानी है उस पर आप क्या विचार करेंगे? आज यहाँ पर चंदौली जनपद में रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में सभी उद्योग बंधुओं के साथ एक बैठक रखी गई थी, जिसमें मैं और हमारे पुलिस अधीक्षक चंदौली भी शामिल हुए थे। मुद्दा कोई विशेष नहीं था। हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे परिचय हो और जो उनकी समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। कोई सुझाव यदि वो देना चाहते हो, सुझाव भी हम प्राप्त कर सकें। हम सभी लोग एक साथ मिलकर चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो कि पहले ही बहुत अच्छी हैं, वो और भी ज़्यादा यदि उनमें बेहतरी की गुंजाइश हो तो उन्हें और बेहतर बनाया जाए। और सभी लोगों का सहयोग चंदौली जनपद के अन्य इलाकों में भी सुधार के लिए ज़रूर लिया जाए।